So good morning everyone. This is your first lecture on encapsulation. है छोटा सा ही लेक्चर है वो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स में क्या है, प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है। सेक्शन ए में जो है एमसीक्यूज में बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे और आउटपुट में आपको कुछ डेफिनेशन पूछ सकता है या कुछ, ओके। क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके, एनकैप्सुलेशन में तो हम लोग जल्दी से जल्दी ये चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, या फिर एक्सेस मॉडिफायर, दो चीज़ बोला जाता है उसको, ओके। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले एनकैप्सुलेशन तो आपको पता ही है, हमने बहुत पहले से पढ़ा होगा। इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ टाइप, लाइक इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स, ठीक है। चार प्रिंसिपल है, उनमें से एनकैप्सुलेशन एक है, ठीक है। हम्म। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, एक चीज को मर्ज करना, इट्स अ रैपिंग ऑफ और बाइंडिंग ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कितने, बहुत सारे एसोसिएटेड मेथड्स का, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस का जो है कॉम्बिनेशन है, या फिर बाइंडिंग है, या फिर रैपिंग ऑफ डेटा और मेंबर फंक्शंस। जैसे कि आप एक प्रोग्राम में देखिए, बहुत सारे हम वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, और एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे या बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन को, तीन फंक्शन को मिला के एक ही क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लास इनकैप्सुलेट डेटा मेंबर्स, ओके। क्लास के अंदर क्या है, दो या तीन फंक्शंस हैं, ये दोनों या तीनों फंक्शंस किसके अंदर है, क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास एक क्या होगा, एक एनकैप्सुलेटेड बॉडी रहेगा, जो तीन चारों फंक्शन को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, मिला रहा है, ओके। तो एनकैप्सुलेशन देखो वही है, वो दूसरे क्लास को परमिट नहीं करता है अपने डेटा यूज करने के लिए, ठीक है। और जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप घूमने जाने से पहले आप क्या करते हो, सबसे पहला काम इज पैकिंग, ओके। पैकिंग क्यों करते हो आप, आज बहुत सारी चीजें जो है एक ही बैग में डालते हो, राइट। और ये बैग आप किसी को देते हो, नहीं, ठीक है, ये बैग सिर्फ क्या होता है, आपका होता है, ठीक है। यू डोंट गिव एक्सेस टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, टू योर बैग, राइट। तो वो सेम थिंग गोज हियर, यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरों को कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है, दूसरे क्लास को जो है ये परमिशंस नहीं दिए जाते हैं कि आप वो वेरिएबल को यूज करो, ठीक है। एनकैप्सुलेशन डज नॉट परमिट अदर क्लास टू यूज वेरिएबल ऑफ इट्स क्लास, ओके। ये क्लास के अंदर रहते हैं, जो भी चीज़ है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर वाली चीज़ें, क्लास के बाहर वाला चीज़ जो है उसको नहीं कर सकता है, ठीक है, राइट, यूज नहीं कर सकता, इट अलाउंस नहीं है, ओके। कहने का मतलब, अभी मैंने देखो ये एक जो है आपको प्रोग्राम दिए हैं, ठीक है, क्या है वो प्रोग्राम है, मैंने वही एक सैम्पल प्रोग्राम दिया है। इसमें तीन फंक्शंस हैं, एक है आपका क्या, असाइन डेटा, डेटा असाइन करने के लिए मैंने एक फंक्शन दिया है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमारा कैलकुलेशन का है, और एक ब्लॉक हमारा डिस्प्ले का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, एक ये, एक कैलकुलेशन का और एक असाइनमेंट का, है ना। और साथ में वेरिएबल्स भी मेरे कितने हैं, ए हैं, बी हैं, ऐड हैं, ये सब क्या है, वो अगर आप बोलोगे तो ये क्या है, ये सब ए बी ऐड ये सब क्या है, डाटा मेंबर, डाटा मेंबर है ना, या वेरिएबल बोल सकते हो, डाटा मेंबर या फिर वेरिएबल। और ये असाइन डेटा, कैल्क या फिर डिस्प्ले डेटा, ये सब तीनों क्या है, डेटा फंक्शन या डेटा मेथड, ओके। ये सब चीज, डेटा मेंबर, डेटा मेथड, ये सारे के सारे चीजें किसके अंडर है, किसके अंडर है, क्लास के अंडर है, ठीक है। क्लास ये सब चीज को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या हुए, एनकैप्सुलेशन हुए, और एक जगह में सब चीजें हैं, ठीक है। और वो क्या है वो जगह, क्लास, ओके, राइट। समझ में आ रहा है आपको एनकैप्सुलेशन, तो वही चीज है। अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि देखिए ये सब चीज को एक्सेस करना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजों को, ठीक है, डिस्प्ले डेटा को, कैल्क को, असाइन डेटा को, ये सबको एक्सेस करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, राइट। वो तो क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, क्लास एक्सेस कर लेगा, ठीक है। कैसे करेगा, उसके लिए हम लोग को कोई चीज का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्या, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, जिसको हम लोग
इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो इट इज अ प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। मतलब वो हमें जो है कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। कौन? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर से हम चीजों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन हमारा प्रोग्राम यूज कर सकता है और कौन नहीं, कौन हमारे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। क्या वो एक्सेस जो है विद इन द क्लास होगा या आउटसाइड ऑफ द क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जावा ने 3 ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर दिए हैं। दैट इज क्या? पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड, ठीक है। और एक चौथा है, जब आपने ये तीनों नहीं लगाया, ठीक है, तीनों नहीं लगाया आपने, गलती से तीनों नहीं लगाया, ना पब्लिक लगाया, ना प्राइवेट लगाया, ना प्रोटेक्टेड, तो फिर एक होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर वो इन केस, वो केस में जब आप तीनों नहीं यूज करते हो तो वो अपने आप से एक एक्सेस स्पेसिफायर दे देता है जावा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफॉल्ट। ओके, समझ रहा है? इसको मैं अगर एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो क्या होगा? आप सब लोग फेसबुक चलाते हो, ठीक है, अगर नहीं भी चलाते हो तो पहले चलाया होगा या कुछ पता तो होगा आपको फेसबुक के बारे में, ठीक है। तो फेसबुक के बारे में जैसे यहाँ पर एक आप कोई चीज़ अपलोड करते हो, अपने फोटोज अपलोड करते हो, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट रहता है ओनली मी, ठीक है, ओनली मी। इसका मतलब क्या? सिर्फ आप ही जो है अपने पोस्ट करने वाले वीडियोस को देख सकते हो, राइट? दैट इज ओनली मी तक आप रखे हो, दैट इज ओनली फॉर योर मेमोरीज, और या फिर आपको जानना है कि आपने ये दिन में क्या किया है क्या नहीं, आप दूसरों को जनाना नहीं चाहते हो, ठीक है, जस्ट फॉर योर सेक यू हैव केप्ट दिस। ओके, तो ये एक ओनली मी, तो ये क्या दिखाता है? ओनली मी का मतलब प्राइवेट, ठीक है, ओनली मी का मतलब प्राइवेट, ठीक है। दूसरा एक होता है एक्सेस टू ऑल। एक्सेस टू ऑल, जो भी हैं देखो, ठीक है, मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज, जितना भी आप अपलोड कर रहे हो, आप इसमें कोई भी जो है ऐसे प्रिवेसी या कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इट्स एन ओपन टू ऑल पोस्ट। ओके, मतलब जो भी आपको देखना चाहेगा वो देख सकता है, वो आपका फ्रेंड हो नहीं हो कुछ भी, ठीक है, वो देख सकता है। तो ये वाला चीज किसको डिनाई कर, मतलब किसको जो है इम्प्लाई करता है? पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। अब तीसरा चीज है देखो, एक होता है फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, एक होता है ना फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब क्या? आप जो भी पोस्ट किए हो ये आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देख सकते हैं, उतना तक आपका जो है पोस्ट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग देख सकते हैं, नहीं, बोल सकते हो क्या ऐसा? नहीं, आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हो अपना पोस्ट या फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को दिखा रहे हो, राइट? तब भी आपने कुछ चीज का तो प्रोटेक्शन लगाया हुआ है कि नहीं अपने पोस्ट पे? हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ये पूरा का पूरा को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है प्रोटेक्टेड। ओके, मतलब आप विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, दैट इज ओके, बट आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द क्लास, इट्स नॉट अलाउड। ओके, बताऊंगा मैं, ये वाला एक टेबल है। और अगर आपने ये तीनों नहीं किया है, ना ही ओनली मी किया है, ना ही एक्सेस टू ऑल किया है, और ना ही फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स किया है, ठीक है, तो फिर आपका फेसबुक क्या करेगा? आप जैसे ही पोस्ट डाले तो वो क्या करेगा? सिर्फ आपके दोस्तों को दिखा देगा, है कि नहीं? आपको और आपके दोस्तों को दिखा देगा। आपने ये कुछ लगाया ही नहीं, आपके पोस्ट में आपने कुछ लगाया ही नहीं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली किसको दिखा देगा? आपके सारे के सारे दोस्तों को दिखा देगा। तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? डिफॉल्ट। वैसा सेटिंग फेसबुक ने किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। आपने पोस्ट डाला, यू कैन सी, आपने व्हाट्सएप में कुछ स्टोरी शेयर की या कुछ किए, आपके कॉन्टैक्ट्स देख लिए, जितने आपने कॉन्टैक्ट सेव किए वो सारे देख लिए। अगर ये नहीं चाहते हो तो फिर आप जाते हो प्रिवेसी में, कॉन्टैक्ट्स में लिखते हो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, माई कॉन्टैक्ट ओनली, ठीक है, माई कॉन्टैक्ट जिसको आप शेयर करना चाहते हो सिर्फ उसको। ओके, ये तरीके के सारे सेटिंग्स होते हैं, राइट? वो आप अगर लगाओगे नहीं तो वो डायरेक्टली पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट में आपके पोस्ट
शो होगा, है ना। तो ये चला गया आपका डिफॉल्ट में। समझ में आया ये एक्सेस स्पेसिफायर के सारे बातें, राइट। यही जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला है प्राइवेट, ओके। मैंने क्या किया है, ये एक प्रोग्राम है मेरा, ओके। और ये प्रोग्राम भी वही है, सम निकालने का, ऐड निकालने का। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेटा मेंबर के साइड में लगाया हुआ है प्राइवेट, ओके। प्राइवेट लगाया हुआ है, इसका मतलब वो सारे चीजें कौन देख सकता है, सिर्फ मेरा क्लास देख सकता है और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंट a कॉमा बी कॉमा सी प्राइवेट वर्ड असाइन डेटा, मैंने a में स्टोर कर दिया 20, b में स्टोर कर दिया 10, ठीक है। फिर आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑल्सो प्राइवेट, a प्लस बी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 20 प्लस 10 कितना 30, ठीक है। c में क्या स्टोर हो गया 30 स्टोर हो गया, ठीक है। यही आपको प्रिंट कर देना है कि सम ऑफ a एंड b इज प्लस सी, दैट इज यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 30 प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर यहाँ पर आपने एक मेन फंक्शन किया है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसको बुलाए हो, ठीक है। असाइन डेटा को आपने बुलाया, ये चीज तो आप करते आ रहे हो पहले से फंक्शन से, ओके। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्लास जो है ये चीज को एक्सेस कर सकता है और आपके आउटपुट आ जाएंगे कितना 30। लेकिन अगर बाहर कोई वाला होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। विद इन द क्लास अगर ठीक है तो चलो, यहाँ पर अगर मैंने एक दे दिया, एरो मार्क दे दिया और मैंने सपोज दूसरा एक क्लास ऐड कर दिया, ओके। ये सपोज क्लास सैंपल है, सपोज एक दूसरा क्लास मैंने ऐड कर दिया क्लास सैंपल 2। तो ये क्लास सैंपल 2 जो मैंने ऐड किया है, दूसरा क्लास ऐड किया है, वो ये चीजें को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरे क्लास वाले एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वही क्लास में दिया है। दूसरे क्लास वाले भी कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड यूज करना पड़ेगा इसके लिए, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला देखिए पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक का मतलब, हाँ, पब्लिक मतलब देखिए सब कोई यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, दो क्लासेस मैंने जो है दिए हैं, ठीक है। लेकिन इससे मतलब नहीं है, दो क्लास है तब भी वो चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा आपने क्या यूज किया हुआ है, पब्लिक यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको दो क्लास हो, तीन क्लास हो, चार क्लास हो, एवरी वन कैन यूज और एक्सेस ईच एंड अदर क्लासेस, ओके। वही सेम एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखिए पब्लिक वर्ड असाइन डेटा a20 b10 है, काल किए a प्लस बी सम ऑफ a एंड b इज प्लस सी, सैंपल 2 पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, फिर वही मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और असाइन डेटा और कैलकुलेशंस को बुलाए हैं विद द हेल्प ऑफ विच क्लास, क्लास सैंपल 2। एक दूसरे क्लास से मैंने ये चीज किया है, लेकिन तब भी मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं, तब भी मेरा आउटपुट 30 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ है, पब्लिक यूज किया हुआ है, ठीक है। तो भी वो पूरा का पूरा एक्सेस देगा, राइट। अब तीसरा चीज जो है वो है क्या, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्लासेस तभी ले पाएंगे, तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप बोलोगे, ठीक है। तब आप जब आप चाहोगे कि वो हमारा डेटा को एक्सेस कर पाए तभी वो एक्सेस करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास ऐसे किया हुआ है, ओके। और फिर मैंने जो है एक और क्लास लिया है, ठीक है, दैट इज क्लास सैंपल 2, और मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स का मतलब क्या, एक्सटेंड का मतलब क्या, आपके ये क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। आपका ये जो पहला क्लास है वो कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया है, एक्सटेंड, ठीक है। इसका मतलब हमने ये चीज का उसको क्या दिया हुआ है, एक्सेस पावर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये एक्सटेंड यूज नहीं करते हो तो इट विल जस्ट एक्ट लाइक व्हाट, प्राइवेट, ठीक है। इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ओके। दूसरा क्लास करो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो प्रोटेक्टेड में यही चीज है, हमने बनाया अपने में रखा ये सारा चीजें, और फिर एक और क्लास मैंने जो है क्रिएट किया और इसको हमने एक्सेस दिया है पहले क्लास को, ठीक है, बाय द यूज ऑफ व्हाट,
एक्सटेंड, तो वो चीज को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज। ओके, तो अगर ओवरऑल मैं बोलूं, ठीक है, ये टेबल बहुत जरूरी है। एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टिक का मतलब अलाउ कर रहा है, फ्रॉम का मतलब अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट में देखें तो सिर्फ क्लास में ही उसका वैल्यू है, क्लास के बाहर उसका वैल्यू नहीं है। कोई दूसरे सब क्लासेस नहीं है, ये भी सब क्लास ही बोलेंगे, आप बोलोगे, ठीक है, क्योंकि एक ही में है ना, तो उसको सब क्लास बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि दूसरा क्लास। ओके, सब क्लास बोलोगे आप, ठीक है, क्लास के अंदर क्लास। तो वहां पर भी अलाउंस नहीं होता है, ठीक है, प्राइवेट का। अब क्लास में, सब क्लास में ही नहीं है तो पैकेज में क्या होगा, ठीक है, पैकेज में भी नहीं होगा, ना ही आउटसाइड दी पैकेज होगा। ये सिर्फ एक क्लास के लिए बना है। ओके, पैकेज मतलब क्या, क्लासेस का, क्या बोल सकते हो, क्लासेस का जो है मिश्रण को पैकेज बोलते हैं। अ पैकेज कंटेन लॉट ऑफ क्लासेस, राइट। प्रोटेक्टेड का अगर बोलोगे आप, ठीक है, प्रोटेक्टेड सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्लासेस को देंगे एक्सेस, और सब क्लासेस को देंगे, ठीक है, और विद इन दी पैकेज पूरा देंगे। ये पैकेज में जितने भी क्लास हैं सबको वो एक्सेस दे सकते हैं, बस खाली किसको नहीं देंगे, आउटसाइड दी क्लासेस को, चीजों को नहीं देंगे, ठीक है। पब्लिक का मतलब उसका तो खुल्लम खुल्ला है वो, ठीक है, वो चारों को क्या देंगे, एक्सेस देंगे, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, पब्लिक मतलब ही सबको एक्सेस है, ठीक है। और फिर है आपका क्या, डिफॉल्ट। अगर ये तीनों नहीं देते हो तो फिर जावा अपने आप में एक स्पेसिफायर जो है वो देता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है, विद इन क्लास है, सब क्लास ऑफ द क्लास है, और विद इन दी पैकेज है, लेकिन आउटसाइड दी पैकेज नहीं। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट डिफॉल्ट इज। ओके, तो ये चार्ट आप हमेशा से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, या डेफिनेशन आ सकते हैं कि क्या क्या होता है ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक और डिफॉल्ट, ठीक है। फिर ये आपका लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर में, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब आपको तो पता ही है, वेरिएबल किस लिए यूज होता है, किसी को एक नाम देना है आपको, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल। ओके, तो हमने सपोज इंट ए इज इक्वल टू क्या रखा है, 10, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 10, तो हमने ये पूरा का क्या नाम दिया है, ए, वही तो है ना हमारा वेरिएबल, और हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट नहीं है या लिटरल नहीं है, जो एक बार आपने दे दिया तो दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट योर प्रोग्राम, वैसा नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरिएबल दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वही है वो, वेरिएबल आर द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर ए वैल्यू, ठीक है, विच कैन वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वैसे अगर आप देखोगे तो 4 वेरिएबल्स हैं जावा में, ठीक है। पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा है क्लास वेरिएबल, और चौथा है आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, ठीक है। चारों के चारों आपके सिलेबस में है। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल को कभी कभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल को कभी कभी क्या बोला जाता है, स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है, स्टैटिक वेरिएबल भी बोला जाता है। ओके, तो देखेंगे ये चारों वेरिएबल क्या है एक एक करके, ठीक है। लोकल वेरिएबल मतलब क्या, सिर्फ उसका एक्सेस फंक्शन में होगा, फंक्शन के बाहर नहीं होता है, ठीक है। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय दैट फंक्शन ओनली, सिर्फ उसका जो है वास्ता ये फंक्शन तक रहेगा, फंक्शन के बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन के लिए बना होता है, इसीलिए उसको नाम दिया है लोकल वेरिएबल, ठीक है। एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, ठीक है, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, जब हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज करके, ठीक है, क्लास के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल। वो क्लास के अंदर होते हैं लेकिन फंक्शन के बाहर होते हैं। ओके, तो ये जो है स्टैटिक क्लास वेरिएबल जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, क्लास का प्रॉपर्टी है, ना कि ऑब्जेक्ट का, ठीक है।
ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्लास का एक प्रॉपर्टी है। तो वो जो है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जितने भी फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, वो सब के लिए उसका एक ही वैल्यू होता है, क्योंकि आपने क्लास के अंदर रखा है। ओके, तो वो वैल्यू जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर रखते हो तो हाँ, ये वेरिएबल सिर्फ कहाँ पर यूज होने वाले, फंक्शन में यूज होने वाले। ठीक है, अगर आप क्लास के अंदर रखते हो, फंक्शन के बाहर रखते हो, मतलब आपने सोच लीजिए आपने प्रोग्राम में 10 फंक्शन ऐसे यूज किए, तो 10 फंक्शन में ये वैल्यू यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास के अंदर रखा है और फंक्शन के बाहर रखा है, तो यू कैन बी like you can access those value in all the 10 functions। समझ में आया, ये है आपका क्लास वेरिएबल। और दूसरा क्या है फिर, the variable declared in a class but outside a method are known as instance variable or non-static data member। ठीक है, इसमें आपने स्टैटिक वर्ड नहीं लगाया, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है। ओके, वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है। और दिस कैन बी ऑल्सो एक्सेस्ड बाय ऑल द मेंबर मेथड ऑफ द क्लास। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये भी हम लोग का क्लास के अंदर होता है और फंक्शन के बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने स्टैटिक नहीं लगाया है। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है। ओके, और लास्ट में आप कभी भी देखते हो फंक्शन में, हमने देखा था, हम जब फंक्शन प्रोटोटाइप का वैल्यू लिख रहे थे तो वॉइड ऐसा लिख रहे थे ना हम लोग। ठीक है, वॉइड मेन ऐसा सपोज आपने लिखा और यहाँ पर फिर देते थे इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ऐसा देते थे ना आपने जब प्रोटोटाइप लिखा था। ओके, प्रोटोटाइप लिखने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स देते थे, राइट, देते थे ना। हाँ, तो यही को, इसी को क्या बोला जाता था, इसको क्या बोलोगे आप, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, ओके, या पैरामीटर वेरिएबल। ओके, खास करके आर्ग्यूमेंट वेरिएबल ही बोला जाता है। तो इट्स एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड। ओके, एंड द आर्ग्यूमेंट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन द मेथड प्रोटोटाइप। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा से आर्ग्यूमेंट वेरिएबल कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, मेथड प्रोटोटाइप में। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप में जो है ये डिक्लेयर किया जाता है। क्या काम होता है उसका, वैल्यू रिसीव करना। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फंक्शन में। ठीक है, फॉर्मल से एक्चुअल, एक्चुअल से फॉर्मल, ऐसा कुछ होते हैं ना। तो वही चीज करना उनका काम है। ठीक है, अगर मैं ये सोच लीजिए, एक क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, ये आपको एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया हुआ है और आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, क्या है वो, नेम द आर्गुमेंट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, नेम द क्लास वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, एंड नेम द लोकल वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आर्गुमेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट वेरिएबल क्या है, इंट एन, और एन में क्या स्टोर है, क्या मतलब रिसीव करेगा वो एन में, 4 है कि नहीं। तो आपका आर्गुमेंट वेरिएबल एन है और इसमें क्या वेरिएबल स्टोर होगा, क्या वैल्यू स्टोर होगा, 4। क्लास वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल मतलब स्टैटिक लगा होगा। ठीक है, दैट इज इंट ए इज इक्वल टू 2, मतलब क्लास वेरिएबल क्या है, ए है और इसमें वैल्यू क्या है, 2 है। नेम द लोकल वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, मतलब फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या यूज किए हो, सी। ठीक है, तो ये होगा लोकल वेरिएबल और इसमें क्या है, वैल्यू 5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वैसे। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर आपको पूछता है कि वो कौन सा वेरिएबल है और इसमें क्या स्टोर होके है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके आउटपुट में। ठीक है, 2 मार्क के, तो वहीं से आपके ये एनकैप्सुलेशन चैप्टर से ऐसे एक आउटपुट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ में एमसीक्यूज में 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 से 4 मार्क ही ये चैप्टर में आता है। देयर इज नो प्रोग्राम इन दिस चैप्टर। ओके, बना तो सकते हैं लेकिन वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन में भी प्रोग्राम है, वैसे नहीं है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ओके, तो दैट वाज दिस चैप्टर। ओके, एनकैप्सुलेशन छोटा सा चैप्टर था। ओके, और फिर हम लोग तुरंत अब नेक्स्ट चैप्टर लाइब्रेरी क्लास में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।